हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज, मेरी गुजारिश है आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो गाइज, हमने पिछले हफ्ते आपको संडे में हमने सूक्तियों का रखा है। आपको सूक्तियाँ सुनाया करेंगे महान पुरुषों की, महान ज्ञानियों की और महापुरुषों के क्रियाकलाप और कथन किसी भी देश, काल, सभ्यता और संस्कृति की धाराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में भारत के ही नहीं, विश्व भर के उन महापुरुषों की सूक्तियां हैं जो स्वयं तो इस नश्वर संसार से विदा हो गए, किंतु उनकी दिव्य वाणियों ने उन्हें अमर कर दिया। तो गाइज, आपको यहाँ से हम सुनाएंगे। जनरल जॉर्ज एस पेटन। दूसरों की कीमत पर, ये तो इसका है। एक समय होता है जब आपको अपने भय की सलाह सुननी चाहिए और एक समय वह भी आता है जब आपको किसी भय की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। जनरल जॉर्ज एस पैटन। दूसरों की कीमत पर लोगों के लिए कहीं कोई सुख नहीं होता। अनवर अल सादात। दूसरों की कीमत पर लोगों के लिए कहीं कोई सुख नहीं होता। अनवर अल सादात। अधीरता वरदान हो सकती है यदि आप इसे अपने साथ बरतें। रॉड मैक्यून। हम क्रिसमस का अवकाश मानकर या भव्य आयोजन करके न रह जाएं, वरन उसकी भावना को अपनाएं। पीटर मार्शल। हमारे मित्रों के लिए ये विश्वास रखना आवश्यक है कि हम उनके साथ बेहतर साफगोई बरतते हैं, पर मित्रता के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम ऐसा कदापि ना करें। मिनियन मैकलाफलिन। मित्रता का इतना ही मान करो जितना आटे में नमक होता है। बार बार रूठने पर आखिर तुझे मनाता कौन रहेगा। विजयदान देथा। कार्य तुच्छ नहीं। यदि मनपसंद कार्य मिल जाए तो मूर्ख भी उसे पूरा कर सकता है, किंतु बुद्धिमान पुरुष वही है जो प्रत्येक कार्य को अपने लिए रुचिकर बना ले। स्वामी विवेकानंद। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम निरंतर आसानी की ओर आकृष्ट होते हैं। सामने आई कठिनाई से वही निपट लेना चाहिए। निरंतर आसानी की ओर आकृष्ट हो जाने की प्रवृत्ति प्रस्तुत मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। स्वामी रामतीर्थ। यदि तुम सूर्य को खो बैठने पर आंसू बहाओगे तो तारों को भी खो बैठोगे। रविंद्रनाथ ठाकुर। तू छोटा बन, बस छोटा बन, गागर में आएगा सागर निराला। मनुष्य वस्त्रों के बिना तो शोभित हो सकता है, किंतु लज्जा व धैर्य से रहित होने पर नहीं। श्री हर्ष। किसी भी व्यक्ति की कार्य नहीं कर सकने के कारण निंदा या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी घटनाक्रम और परिस्थितियों की उपज हैं और वातावरण, शिक्षा, संस्कार एवं स्वभाव के अधीन है। लिंकन। मोती बाया न नी पंजे, कंचन लगे न डार, रूप उधारों ने मिले भटकत फिरे गंवार। मोती बोने से उगते नहीं हैं, कंचन कभी डाली पर नहीं लगता, रूप कभी उधार नहीं मिलता। रे मूर्ख, तू क्यों रूप की तलाश में भटक रहा है। चंदबर दाई। इस दुनिया में अपना सानी आप ही हैं, इस बात से आपको खुश होना चाहिए। प्रकृति द्वारा दी गई नियामतों का पूर्ण दोहन कीजिए।
विश्लेषण करके देखा जाए तो सारी कला आत्मा भी व्यक्ति मात्र है। अपने संगीत से आप अपनी आत्मा का ही राग अलापते हैं। आपके द्वारा चित्रित चित्र आपकी आत्मा का दर्पण है। आपके अनुभवों, संस्कारों और वातावरण ने आपको जैसा बनाया है वैसा ही करना चाहिए। आपको अपने ही उस उद्यान को स्वयं विकसित करना है। अपने आप को पहचानिए और जो आप हैं वही बने रहिए। अपनी स्वाभाविकता में ही जीना सीखें। डेल कार्नेगी। सरलतापूर्वक कहे गए वचन को अन्यथा नहीं समझना चाहिए। अश्वघोष। हम जब अकेले रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो इसके मायने हैं कि हम अपने उस एकमात्र साथी की ठीक कदर नहीं कर पाते जो जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहती है। वह है हमारी चेतना। एडा लेशाना। एक संतुलित दृष्टि बनाए रखने हेतु व्यक्ति को अपनी पूजा के लिए एक कुत्ता रखने के साथ साथ अपनी उपेक्षा के लिए एक बिल्ली भी पाल लेनी चाहिए। एग्जामिनर। अपनी अंतरात्मा से जो लोग संघर्ष करते हैं वे अक्सर 3 में से 2 बार कीचड़ में धंसते हैं। लॉस एंजलिस। जीवन की श्रेष्ठतम वस्तुओं में से एक ये है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उनसे नियमित रूप से विराम लेकर भोजन की ओर अपना ध्यान जमाएं। लुसियानो पावारेती। मलच्छ अर्थात दोषयुक्त नहीं बोलना चाहिए। जो अपशब्द है वह निश्चय ही मलेच्छ है। पतंजलि। आपको जिस बात को स्वीकार, जैसे हम किसी को भी ऐसे बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए, वो तो ये शब्द ही इस तरह का है। आपको जिस बात को स्वीकार करने के लिए कहा गया है आप उससे सदा सहमत या समरस हो जाएं। आप उसको शिरोधार्य करें और उसे अपने हित में साधें। रॉबर्ट फ्रोस्ट। अपने काम के घंटों में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे स्वतः का निर्धारण करता है, जबकि अपने अवकाश के घंटों में हम जो भी करते हैं वह हमारी सत्ता का निर्धारण करता है। जॉर्ज ईस्टमैन। बहुत दूर तभी तक बहुत दूर है जब तक आप वहां ना जा सकें। ओ पवा। दुष्ट को, मूर्ख को और बहके हुए को समझा पाना बहुत कठिन है। स्थानांग। अच्छी आदतें डालना उतना ही आसान है जितनी बुरी। टिम मैकारबर। आप कभी इतने बूढ़े नहीं होते कि वयस्क ना हो पाए। शर्ली कॉनरान। आत्मविश्वास संक्रामक है और आत्मविश्वास का ना होना भी। माइकल ओब्रियन। अपने विचारों के प्रति सतर्क रहें, वे किसी भी क्षण बन सकते हैं। आयरा गैसेन। आप अपने अतीत को अपनी छाती से बांध कर रखेंगे तो वर्तमान के आलिंगन के लिए आपकी बाहें बंधी की बंधी रह जाएंगी। जॉन गिलाइड वेल। मौसम से हम एक सीख ले सकते हैं, वह आलोचना पर कभी ध्यान नहीं देता। नॉर्थ डिकाल्व। जिंदगी एक बहुत बड़ा कैनवस है और आपको चाहिए कि आप इस पर जितने रंग बिखेर सकते हैं बिखेर दें। डैनी के। आप नाचना ही चाहते हैं तो किसी के पैर कुचल जाने का भय कैसा। ल्यू इस फ्रीडमैन। लक्ष्य निर्धारित करना तो ठीक है लेकिन ऐसा ना हो कि यह आपको जीवन के मज़ेदार मोड़ों से वंचित कर दे। डग लार्सन। बिल्ली को कभी भी भाव देने की कोशिश मत करो। रॉबर्ट ए वाइनलाइन। ज्ञानी बड़ा कार्य आरंभ करने पर भी नहीं घबराते। हितोपदेश। अतिथि को खिला लेने पर ही स्वयं खाना चाहिए। अथर्वेद। काम न करने वाले, क्रूर देश काल का ज्ञान न रखने वाले और निंदित वेश धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में न ठहरने दें। काम न करने वाले, क्रूर, द्वेष
काल का ज्ञान न रखने वाले और निंदित वेश धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में न ठहरने दें। विदुर। अर्थ अथर्ववेद है नहीं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, 4 वेद है ना, तो ये अथर्ववेद में है लिखा हुआ, अतिथि को खिला लेने पर ही स्वयं खाना चाहिए। अपने शत्रु से प्रेम करो, जो तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करो, तुम अपने देवी पिता के बेटे कहलाने योग्य बनोगे। महात्मा ईसा। किसी के अनुग्रह की याचना करना अपनी स्वतंत्रता का वध करना है। महात्मा गांधी। जो एक बार विश्वासघात करे उसका कभी विश्वास न करो। पंचतंत्र। मनुष्य को हिंसा न करते हुए अर्थों को ग्रहण करना चाहिए। विदुर। आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका यह है कि तुम वह काम करो जिसे करते हुए डरते हो। डेल कार्नेगी। आपत्ति आ पड़े तो उसे ईश्वर की इच्छा समझकर ही संतोष करना चाहिए। अज्ञात। बुद्धिमान मनुष्य को आपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। कन्फ्यूशियस। जब आपके अपने द्वार की सीढ़ियां मैली हैं तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी गंदगी की निंदा मत करिए। कन्फ्यूशियस। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्चर्य का सहारा लेना चाहिए। वेदव्यास। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ और मेरी गुजारिश है मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखना। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ्रेंड्स खुदा हाफिज़।